शिक्षा नीति के तहत अब कॉलेज से लेकर के विश्वविद्यालय तक के पाठ्यक्रम में बदलाव किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में अब पुलवामा हमले से लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक तक की सारी कहानी को छात्रों को पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही त्रेता युग से लेकर के अब तक जिन युद्धों में हमारे देश के सैनिकों ने विजय हासिल की है, उन सभी चीज़ों को अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इस पाठ्यक्रम के बदलाव में जो चीज़ें आई हैं उसको लेकर के गोरखपुर के लोगों की क्या राय है, और जिस तरह से अभी कुछ दिनों पहले मुगलों का जो चैप्टर हटाया गया उसको लेकर भी तमाम विवाद हुए, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे, उन मुद्दों पे भी हमारे साथ गोरखपुर के लोग बात करेंगे और ये जानने की कोशिश हम इनसे करेंगे कि आखिर सरकार ये जो बदलाव कर रही है इसका कितना असर छात्रों पे और उनके जीवन पे पड़ने वाला है। ये बताइए, जो बदलाव होने जा रहा है, अब विश्वविद्यालयों में नया चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा उसमें अब युद्धों के बारे में, सैनिकों के विजय के बारे में बताया जाएगा। कितना आपको लगता है कि ये सरकार का फैसला और जो नई शिक्षा नीति का फैसला है वो बढ़िया है? जी देखिए, हमारे समझ से तो बहुत ही सराहनीय कार्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। और पुलवामा में जो शहादतें हुई हैं हमारे सैनिकों की, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को इस चीज़ के बारे में बताना उतना ही आवश्यक है जितना हमारे धर्म का इतिहास जितना सत्य है, सनातन जितना सत्य है। जी, मुगलों का इतिहास हटाया गया तो उसको लेकर के बड़ा विरोध हुआ। अब ये नई जो शिक्षा नीति में इन चीज़ों को सम्मिलित किया जा रहा है, क्या लगता है कि ये ज़रूरी थी, चीज़ें पहले भी होनी चाहिए थी और अब जाके जो हुई हैं, क्या ये अब जो हो रहा है सही हो रहा है? जी, अभी जो हो रहा है वो सही हो रहा है। और जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, मुझे लगता है उसी समय से इन सारी चीज़ों के ऊपर जागरूकता लाना और इन सब चीज़ों को बहुत पहले लागू कर देना चाहिए था। लेकिन देश हित, देश के सोच की सरकार न होने की वजह से जो काम आज के 70 साल 75 साल पहले हो जाने चाहिए थे वो आज हो रहे हैं। हमें बहुत खुशी है इन सब चीज़ों को। आप भी इनसे सहमत हैं कि नई शिक्षा नीति में ये जो परिवर्तन हो रहा है वो होना चाहिए, जायज़ है ये? हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जो काम 70 साल पहले होना चाहिए था वो आज हो रहा है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को हम हार्दिक बधाई और सादर प्रणाम करते हैं। हमको हमारे इतिहास को न पढ़ाकर हमको हिंदुस्तान की संस्कृति से भटकाकर मुगलों की संस्कृति हमारे लिए क्या मायने रखती है। हमको हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता पे विश्वास है और मैं इसके लिए पूज्य महाराज जी का जब तक मैं हूँ तब तक आभारी हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताया जाएगा, पुलवामा हमले के बारे में बताएगा, या इसके अलावा तमाम जो अभियान जिसमें हमारे देश के सैनिकों ने बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया, उन्हें पीछे खदेड़ दिया, उनके बारे में बताया जाना कितना आपको लगता है बच्चों के हित के लिए, उनके भविष्य के लिए बेहतरीन है? सबसे पहले तो आप लोगों को भी धन्यवाद है कि आप लोग इस बात को हर न्यूज़ चैनल और टीवी पे दिखा रहे हैं। आज हिंदुस्तान का कोई भी वीर सैनिक अपने कर्म को करके मरता है या वीर स्थान को प्राप्ति करता है तो लोग उससे एक नई ऊर्जावान की ताकत को महसूस करते हैं और लोग सोचते हैं कि हम भी इस जगह पे होते, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है भैया। रक्षा अध्ययन में सर ये परिवर्तन किया जा रहा है, जो पुस्तक है, कितना आपको लगता है कि ये फैसला जायज़ है? और इसके पहले भी इसको किया जाना चाहिए था, बहादुरी को एक सलाम करने के लिए, उनके सैनिकों के सम्मान के लिए ये जो कोर्स सरकार कह रही है कि ला रहे हैं, वो पहले भी किया जा सकता था क्या, या पिछली सरकारों ने जानबूझ के इस तरह के मैटर पे कभी ध्यान नहीं दिया? एक्चुअली हमारी सरकार जो अभी की सरकार है उसको सराहनीय कहेंगे। और पिछली सरकारों ने सिर्फ खेला है, पॉलिटिक्स खेला इन्होंने, सेना के सम्मान को नहीं दिया उन्होंने। और जहाँ तक रही शिक्षा नीति के बारे में जो बातें चल रही है आपके, तो हम कहेंगे मुगल हमारे पूर्वज थे ही नहीं, सनातनी थे हम लोग। और सनातन से उठ के मुगल आए, बीच में मुगल आके अपने को तोड़ मरोड़ के इतिहास को ख़त्म कर दिया था हमारे। तो आज के जो जैसे हमारे महाराज जी पूज्य महाराज योगी जी कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री योगी जी कर रहे हैं, तो एक सराहनीय कार्य कहेंगे सारे चीज़ों पे। चाहे सैनिक पे उन्होंने एक निर्णय लिया, पुलवामा पे एक निर्णय लिया इन्होंने, या जिसके ये ऊपर हो रहा है कि जैसे कि सारे शिक्षा नीति को बदल दी जाए। तो हमें सिर्फ मुगल के बारे में बताया गया था, ना कि राणा प्रताप जी के बारे में बताया गया था, दुनिया सनातन के बारे में बताया गया। देश आज़ाद जो हुआ उसके पहले भी हम लोग हिंदू थे और हिंदू तो था, लेकिन उनको तोड़ मरोड़ के मुगलों पे लाके बिठा दिया था हमें, तो बहुत सराहनीय कहेंगे इसे। छात्र अगर सर्जिकल स्ट्राइक पढ़ेंगे, छात्र अगर पुलवामा हमले के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या उनके करियर के हिसाब से ये सही होगा, या फिर उन्हें कुछ और पढ़ना चाहिए? सरकार ये चीज़ें जो है लाद रही है उन पे, आपका क्या विचार है? देखिए,
क्या पढ़ना चाहिए क्या न पढ़ना चाहिए, इसका निर्णय बहुत संजीदगी के साथ होना चाहिए, क्योंकि क्या आप पढ़ते हैं वही आपका चरित्र बनता है। जो आप पढ़ते हैं वो सोचते हैं वही आपके विचार और वही आपके चरित्र बनते हैं। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारों ने मुगलों के इतिहास को पढ़ाया, जिस तरह से गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होने के बाद भी गुलामी की चीज़ों को हमारे छात्रों के ऊपर थोपा गया, जिससे उनके अंदर न तो देश प्रेम की भावना प्रेरित और पुष्पित पल्लवित उतनी मजबूती से हो पाई जितनी मजबूती से होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देश की इस युवा पीढ़ी को शिक्षा के साथ उनको राष्ट्र भावना किस प्रकार से उनके मन मस्तिष्क में रहे, किस प्रकार से वो भारत को भारतीयता और भारतीयता संस्कृति से जोड़कर देख सकें, और किस प्रकार से इस देश में बलिदानों की एक लंबी परंपरा रही है, किस प्रकार से इस देश के हमारे ऋषि और मनुष्यों ने अपने जीवन को खपा करके इस भारत भारतीयता और हिंदुत्व को बचाया है। जब तक हम उन सारी चीज़ों को अपनी आने वाली पीढ़ियों को नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व करना भूल जाएंगी। जिस प्रकार से अंग्रेजों का एक कुत्सित प्रयास रहा कि जो हमारी संस्कृति, इस देश का नाम भारत था, किस प्रकार ने उन्होंने, हम लोग भारत माँ कहते थे इस देश को, और उन्होंने किस प्रकार से प्रहार करके हमारे संस्कृति को उन्होंने इंडिया कर दिया। मतलब एक देश का दो नाम होने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो चाहते थे कि हमारे देश की जो मूल आत्मा है उससे हमारे देश के नागरिक कट जाएं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की और जो केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं एक बहुत ही जागरूक पहल है, और निश्चित रूप से यह किस मानदंड पर सोचते हैं बहुत ही बारीकी से इन्होंने सोचा है, और इस सरकार बहुत बारीकी से ध्यान दे रही है किस प्रकार हमारे जो बच्चे हैं उनके प्रेरणा स्रोत हमारे जो शहीद हैं वो होने चाहिए, हमारे देश के जवान होने चाहिए, और हमारे देश की जो ऋषि और मुनि हैं कहीं ना कहीं उनके विचारों से ओतप्रोत होकर युवा पीढ़ी सोचती रहे। इसके लिए यह निर्णय बहुत ही सराहनीय है। अच्छा, एक मामला अभी काफ़ी, जब मुगलों का चैप्टर हटाया गया तो ये कहा गया कि आखिर मुगलों के साथ साथ हमारे देश के जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के हैं या फिर उसके पहले के जो थे, चाहे शिवाजी की बात करें, महाराणा प्रताप की बात करें, इनका भी जिक्र मुगलों के बिना जो है पूरा नहीं होगा। क्योंकि अगर अकबर लड़े किसी से तो महाराणा प्रताप से लड़े, तो महाराणा प्रताप का जिक्र अगर आएगा तो अकबर जरूर आएंगे, बीरबल का जिक्र आएगा तो अकबर जरूर आएंगे। तो आखिर मुगल को पूरी तरह से हटाना जाना ठीक है या फिर उनको भी थोड़ा सा जगह उसमें देना चाहिए? जी, मैं आपकी बात से अपनी बात को जोड़ता हूं। जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि मुगलों के बाद के बिना जो है यह बात अधूरी रहता, आप ये बताइए, मुगल ने युद्ध किया महाराणा प्रताप से, तो महाराणा प्रताप के किले पर लगभग 16 बार 17 बार आक्रमण किया, किस प्रकार से उनको पराजित करने की तमाम कोशिशें की गई। तो ये बताइए, वो तो कहीं ना कहीं इस देश में खलनायक के रूप में आए और हम पढ़ा रहे थे उनके नायकों के रूप में। जिस प्रकार सारी रोडों के नाम, सारी सड़कों के नाम मुगलों के नाम पर रखा गया था, आज भी बहुत सारी सड़कों के नाम, बहुत सारे नगर, बहुत सारे मोहल्ले हैं, तो कहीं ना कहीं उन खलनायकों को नायक के रूप में जो पिछली सरकारें प्रस्तुत करती रही है उस पर एक कुठाराघात होना बहुत जरूरी था। और मैं तो कहूंगा यह बहुत देर से निर्णय लिया गया है। हमारी आने वाली पीढ़ियां और कितनी पीढ़ियों ने इस देश के इतिहास को जाना ही नहीं, वो सिर्फ मुगलों को जानते रहे। आप बताइए कितने बलिदानों की परंपरा रही इस देश में, किस प्रकार से जो है हाड़ा रानी ने अपना सर काट के रख दिया था जो है अपने पति के लिए कि वह जाएंगे और युद्ध करेंगे और मेरे बारे में नहीं सोचेंगे तो अच्छी से लड़ाई लड़ेंगे। किस प्रकार से मतलब इस देश के जवानों ने, इस देश के शहीदों ने, इस देश के तमाम ऐसे एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में और भारत की संस्कृति को विश्व में पहुंचाने में किस प्रकार से मदद की है। और मुगलों ने किस प्रकार से जो है इस देश पर प्रहार किया, इस देश की संस्कृति पर प्रहार किया है, इस देश की संस्कृति को नष्ट करने का कार्य किया है। जहां कहीं मंदिर था उसको तोड़ करके मस्जिद बनाने का काम किया गया। और आप देखें हैं यह काम कितने आनन फानन में हुए हैं कि गुंबद तो बदल दिया गया, जहां मंदिर का जो है वो जो होना चाहिए वहां पर जो है गुंबद बना दिया गया, वो तो लेकिन नीचे जब आप खुदाई करते हैं तो फिर वही भगवान शिव की मूर्तियां, वही उनके खंडित अंश, किस प्रकार देवी देवताओं के खंडित अंश मिलते हैं। कितना बड़ा कुठाराघात था यह हिंदू सांस्कृतिक नुकसान उनके जरिए किया गया और एक बौद्धिक रूप से जबरन थोपा गया आपके हिसाब से कि मुगलों का अध्ययन। लेकिन अब जब त्रेता युग से लेकर के अब तक जो कहानियां बताई जाएंगी, जो चीजें पढ़ाई जाएंगी, उसका आपको क्या लगता है आने वाली पीढ़ी पे क्या फायदा होगा, क्या उन पे असर पड़ेगा? देखिए, आने वाली पीढ़ी इससे संस्कारवान होगी और निश्चित रूप से जो आप सोचते हैं एक न एक दिन आप वही बनते हैं, वही काम करते हैं, वही आपका चरित्र बनता है। और मैं तो कहता हूँ उससे भी बड़ा आपका भाग्य भी जाकर के वही बनता है। तो जिस प्रकार से अच्छे विचार और अच्छे लोगों से आप प्रेरणा लेंगे, आप जिस प्रकार से ऋषियों मनीषियों सीखेंगे तो मुगलों से आप क्या सीखेंगे? उनका वो तो किसी दूसरे जगह से आए, इस देश पे हमला किया, इस देश को लूटा और इस देश जो सोने की चिड़िया थी उसको इसका दोहन किया। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर संस्कार नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से सूखी रोटी खा करके महाराणा प्रताप ने युद्ध को लड़ा, अपने देश की अस्मिता को बचाने के लिए, अपने देश की राज सत्ता को बचाने के लिए, अपने नागरिकों को बचाने के लिए, जिस प्रकार उन्होंने घास की रोटी खाकर भी अपने जीवन को जिया था, तो यह चीजें उनके दिमाग में जानी चाहिए। देशभक्तों की कहानियां पढ़ाई जानी चाहिए, सैनिकों की कहानियां, उनकी वीरता की तमाम कहानियां हम सभी जानते हैं, लेकिन कोर्स में वो चीजें नहीं आ पाई थी अब तक। कितना बड़ा फैसला सरकार का? निश्चित रूप से सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। और आप देखेंगे दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद भारत में जो लोगों को पढ़ाया गया, जिस प्रकार से मानसिक रूप से जो उनको डेवलप करने का प्रयास किया गया,
तो जो मैकाले ने कहा था कि इस देश में कुछ वर्षों बाद काले अंग्रेज पैदा होंगे, काले अंग्रेज पैदा होंगे, उसी के तहत शिक्षा प्रणाली का निर्धारण किया गया। और जहां इस देश में बताया जाना चाहिए था कि इस देश को कैसे राजा हरिश्चंद्र ने बनाया, कैसे राजा भरत ने बनाया, कैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, सम्राट अशोक, इन लोगों ने जिस प्रकार से इस देश को बनाया और बचाया और इस देश की संस्कृति और इस देश के जड़ों को मजबूत किया, वो न पढ़ा करके हमको बताया गया कि कोई गौरी आता है आक्रमण करता है और यहाँ पर राज करता है, कोई बताया गया कोई गजनवी आता है आक्रमण करता है राज करता है, कोई बताया बाबर अकबर औरंगजेब के बारे में। ये नहीं बताया गया कि गुरु तेग बहादुर ने अपना बलिदान किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों पुत्रों का किस प्रकार से बलिदान किया। 2 पुत्र उनके, एक 7 वर्ष और 9 वर्ष के, सिर्फ इसलिए कि इस्लाम कबूल नहीं करोगे तुमको जिंदा दीवार में चुनवा दिए जाएंगे, और जिंदा दीवार में शहर चुनाव जाना स्वीकार किया। इन चीज़ों को जहां बताना चाहिए था उसके जगह पर दुर्भाग्य से मुगलों का महिमा मंडन किया गया, जो जिन्होंने हम पर आक्रमण किया, हमको लूटा। हमारे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय, दुनिया में जब लोग पढ़ना नहीं जानते थे उस समय हमारे यहाँ 10-10 हज़ार छात्रों के रहने के छात्रावास और इतनी बड़ी लाइब्रेरी कि 6 महीने तक धू धू करके जलती रह गई। इतनी हमारे पास जो विराट संपदाएँ थी उनके बारे में न बता करके और इस प्रकार की चीज़ें बताई गई। और आप यहीं बगल में देखेंगे, कुशीनगर जाएंगे, भगवान बुद्ध का जहाँ परिनिर्वाण स्थल है, वहाँ बहुत वर्षों बाद मैं खुद बराबर आता जाता रहा हूँ। मुझे 3 वर्ष पहले पता चला कि उसको भी कोई मुगल आक्रमणकारी और पूरा ध्वस्त करके चला गया था, पूरा उजाड़ करके चला गया था। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों के बारे में देश को बताया जाना चाहिए था, न कि मुगलों की महानता को प्रदर्शित करने वाले पाठ्यक्रम। तो इसीलिए शिक्षा नीति जो नई आई है उसमें परिवर्तन भी किया जा रहा है। आपको सर क्या लगता है कि जो सैनिकों के बारे में, उनकी बहादुरी के बारे में बताया जा रहा है, देश के प्रति, देश सेवा के प्रति, सेना में जाने के प्रति कितना जो युवा है वो और आकर्षित होंगे, क्योंकि उन्हें जब अपने सैनिकों की बहादुरी के बारे में, पराक्रम के बारे में पता चलेगा तो वो कितना देश के प्रति और जो है अपने आप को समर्पित कर पाएंगे। सर देखिए, ये जो नया नीति लागू हो रहा है इसको तो बहुत पहले कर देना चाहिए, और जो हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो निर्णय ले रही है ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। हमारा हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति कहाँ जा रहा है ये देखते हुए ये नीति बनाया जा रहा है। तो इस पे जितने भी हमारे विचारधारक लोग हैं इसका सबको सपोर्ट करना चाहिए और ये नीति लागू करना चाहिए। आपको भी लगता है सर कि नई शिक्षा नीति में ये परिवर्तन होना चाहिए, और भी कुछ आपको लगता है कि एड ऑन होना चाहिए उसमें, जो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पे पूरी तरह से जो बर्बाद कर दी गई थी उसको ज्वाइन इसमें जोड़ा जा सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये कार्य जो हमारी सरकार कर रही है ये बहुत अच्छा कर रही है, और हमारे मूल प्रकृति जो है, हमारा जो मूल है, अगर उसमें हमें डालने का प्रयास कर रही है तो ये बहुत अच्छा कार्य है और इसको करना चाहिए। और आगे और भी कार्य जो हैं कि जिससे हमारी जो मूल संस्कृति है ना उसकी रक्षा की जा सके, उस कार्य को हमारी सरकार करे। हमें बिल्कुल तो नई शिक्षा नीति में जो बदलाव हो रहे हैं, कोर्स जो नए नए आ रहे हैं, नई चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, पुरानी कई से चीज़ें थी जिसको लेकर के लोगों की आपत्ति थी उसको हटाया जा रहा है, उसको लेकर के गोरखपुर के लोग खासतौर पे काफ़ी खुश हैं। सीधे तौर पे इनका मानना है कि ये चीज़ें काफ़ी पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया और मुगलों के इतिहास को बढ़ा चढ़ा कर लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में पढ़ाया गया। अब जाकर सरकार ने जो फैसला लिया वो बेहतर है, बेहतरीन है, और आने वाली जो पीढ़ी है इसका उस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। अब लोग देश के प्रति, देश के सैनिकों के प्रति और ज़्यादा जान सकेंगे, और नई शिक्षा नीति के तहत जो नए नए परिवर्तन, नए नए विषय आ रहे हैं उसके जरिए बौद्धिक विकास भी हो सकेगा।